का आज 5वां क्लास है ना। चलिए बोलिए क्वेश्चन क्या है। प्रथम पद कितना है 2, सार्वयंतर 3 है। तो एपी के 3 पद निकालने के लिए इधर देखिएगा, इधर तो एपी का 3 पद निकालने के लिए आपको बोला है। एपी का कितना पद 3 पद। इधर देखिए एपी का पहला पद का सूत्र ए होता है, प्रथम पद ए, और दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद का सूत्र ए प्लस 2d। ये आपका सूत्र होता है। प्रथम पद का ए होता है, दूसरा पद का ए प्लस डी होता है, तीसरा पद का ए प्लस 2d होता है। तो यहाँ पर देख करके बताइए ए का मान कितना है 2। यहाँ पर देखो ए प्लस डी है, ए का मान 2 प्लस डी का मान 3, 2 और 3 कितना हुआ 5, ठीक है। फिर देखिए ए का मान 2 प्लस 2, इसके बीच में क्या छुपा हुआ है गुना, डी का मान कितना है 3, तो 2 प्लस 2 गुना 3 कितना हुआ 6, और 2 और 6 8। मतलब एपी का अगर 3 पद की बात करते हो, इधर देखो इधर एपी का 3 पद की बात करते हो तो पहला पद 2 है, और दूसरा पद 5 हुआ, और तीसरा पद का मान 8 हुआ। यही निकालने के लिए बोल रहा है ना, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इधर देखिए क्या ये मैथ समझ में आया। देखिए यहाँ पर इस एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वयंतर दिया हुआ है, और बोल रहा है एपी का 3 पद निकालो। एपी का कितना 3 पद निकालो। तो आपको पता है पहला पद को तो हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं ना, पहला पद का सूत्र ए होता है, दूसरा पद का ए प्लस डी, और तीसरा पद का ए प्लस 2d है ना। ए का मान 2 है और डी का मान कितना यहाँ पर 3, तो ए प्लस डी मतलब 2 और प्लस डी का मान 3, 2 और 3 को जोड़े कितना हुआ 5, ए प्लस 2d तीसरा पद का, ठीक है। ए का मान 2 है प्लस 2, और इसके बीच में गुना छुपा हुआ है, डी का मान कितना है 3, 2 3 6, और 6 और 2 8। तो एपी का 3 पद निकल गया, पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद का मान 8 है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। मिटा दें, ठीक है। चलिए देखिए तो नेक्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना है वो आपको बताना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या। याद रखिए जब एपी नहीं था ना तब हम लोग गिनते थे 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 1 3 5 7 9। लेकिन अब तो एपी है ना, यहाँ पर जानते हैं आप एक सूची बना दीजिए 0 और 50 के बीच में कौन कौन विषम संख्या हो सकता है, 1 3 5, उसी तरह लास्ट कितना तक हो सकता है 49, आपको पता है ना 49। 50 तो आपका सम संख्या, और ऐसे भी 0 और 50 के बीच में बोल रहा था ना। इधर देखोगे तो यहाँ पर ए मतलब प्रथम पद कितना है आपका 1, और सार्वयंतर डी की बात करते हैं तो दूसरा पद घटा दूसरा पद 3 है, घटा पहला पद 1, 3 में घटा 1 कितना हुआ 2, और ये तो अंतिम पद का मान दिया हुआ है ना, मतलब ए एन दिया हुआ है 49। इधर देखिए तो ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 49, यही ना दिया हुआ है। इधर देखोगे ए का मान कितना है, प्रथम पद 1, एन का मान मालूम है, पदों की संख्या आपको निकालना है, डी का मान मालूम है आपको 2, 49 प्लस 1 को उधर फेंक दीजिएगा, माइनस 1 बहुत अच्छा, एन माइनस 1 49। अब देखिए 49 प्लस 1 था उधर गया तो माइनस 1, 49 में माइनस 1 हुआ होगा तो कितना बचा यहाँ पर 48। यहाँ पर गुना में 2 है ना, इधर आया तो भाग में, 2 से 48 के बार में 24 बार में, और आपको पता है कि अरे माइनस 1 को उधर फेंकेंगे प्लस में तो 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। मतलब 0 और 50 के बीच में अगर देखा जाए विषम संख्या तो कै गो है 25 गो, कै गो है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आया समझ में। यहाँ पर देखो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या पूछा कितना है,
आप टोटल काउंटिंग करके बताइए। अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 लिखिए, पूरा कॉपी पेज भर दीजिए। आपका पेज है, आपका कॉपी है, आपका कलम है, आपका टाइम भी है ना। टाइम बर्बाद होगा। और नहीं तो एपी से निकालना है तो 0 और 50 के बीच में बोला है ना, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 0 और 50 के बीच में पहले देख लेना कि अरे 1 है विषम संख्या, 3 है, 5 है, डॉट डॉट, और लास्ट कितना है तो 49 है ना। ठीक है, तो आपका पहला पद तो यहाँ से आ गया सार्वयंत, और दूसरा पद घटा पहला पद, है ना, 2 हो गया। और अंतिम पद का मान दिया हुआ है, ये अंतिम पद नहीं दिया हुआ है बल्कि अंतिम पद का मान दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो एन बराबर 49, एन का फॉर्मूला रखें। अब बाकी इसको सॉल्यूशन किए, एन का मान कितना आ गया 25। जैसे एन का मान पता चला तो हम बोल दिया अरे 0 और 50 के बीच में विषम संख्या टोटल 25 गो है। आप निकाल करके कीजिए, आप काउंटिंग जब कीजिएगा तो विषम संख्या का लिस्ट टोटल पूरेगा आपको 25 गो, जो ऑप्शन नंबर बी में है। मिटा रहे, ठीक है। इधर देखिएगा, इधर 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 देखिए क्वेश्चन, बताइए तो 17, 14, 11, -40 का, ठीक है, अंतिम से छठा पद मान निकालने के लिए बोल रहा अंतिम पद से छठा पद आइए आप। ठीक है, ठीक है, पहले देख लेते हैं इस एपी में टोटल पद कितना है। पहले तो उसका पता लगाते हैं ना, तब ना हम पता चलेगा अंतिम पद से हम 6 पद आएंगे तो कौन पद पे पहुंचेंगे, पहले ही पता लगा लेते हैं। इधर देखिए ए बराबर कितना, प्रथम पद 17, सार्वयंतर डी का सूत्र होता है दूसरा पद घटा दूसरा पद 14 है, घटा पहला पद 17 है, 14 में घटा 17 तो क्या हुआ -3, है कि नहीं, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिएगा अंतिम पद का मान कितना दिया हुआ है जी, -40 दिया हुआ है, ये अंतिम पद का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको पदों की संख्या देखना है कि इस एपी में कुल कितना पद है, तब ना अंतिम पद से छठा पद आएंगे तो कौन पद पे पहुँचेंगे हम, वो देखते हैं हम। एन का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर -40। अच्छा a का मान देखो तो कितना है 17, प्लस n का मान तो मालूम नहीं है, d सार्वय अंतर कितना है -3, बहुत अच्छा, बराबर -40। इधर देखिएगा, इधर 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 कोई ध्यान नहीं हटाना है, इधर देखोगे +17 उधर जाएगा, -17, आप ही बोलिए -40 और -17 कितना हुआ -57, है ना। अच्छा ठीक है, ये देखो ये गुना में -3 है ना, ब्रैकेट के यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, गुना में है -3, इधर आया तो भाग में -57 बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का से 57 कै बार में, एक बार में, और 2 इसको 27 19 बार में, 19 बार में हो गया, क्योंकि 19 दिया कितना होता है 57, -1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 19 और +1 कितना हुआ 20। मतलब आपको पता चल गया अरे इस एपी में टोटल कितना पद है 20 पद। इधर देखो इस एपी में टोटल पद कितना है 20 पद, टोटल पद 20 पद। अब 20 से आप 6 पद इधर आइए तो 20, 19, 18, 17, 16 और ये 15। ओ इसका मतलब है कि 20 से अंतिम पद टोटल कितना है इस एपी में, टोटल 20 पद है, कितना पद है 20 पद से, और 6 पद आप इधर आइए तो होगी आपका 20, 19, 18, 17, 16 और ये छठा है ना 15। तो आप कौन पद पे पहुंचे 15 पद पर आप पहुंचे, 15वां पद पे पहुंचे। तो 15वां पद का सूत्र क्या होता है a + 14d, a + 14d। तो a का मान देखिए आपके सामने निकला है 17, ठीक है, +14 गुना d का मान कितना है जी -3, बहुत अच्छा। तो 17, 14 गुना -3 कितना हुआ बोलिए -42। हाँ 17 में 42 घटेगा तो कितना होगा जी, देखिए 12 में 7 गया 5,
3 में 1 गया, 2 माइनस में, है ना। तो आपका -25 यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या ये मैथ आ गया समझ में? मिटा रहे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है? AP 7, 10, 13, डॉट 184। हाँ, तो अंत से 8वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। क्या चीज बोल रहा है? अंत से 8वां पद निकालिए, है ना। इधर देखिएगा, पहले तो हमको पता करना है कि इस AP में टोटल पद कितना है। पद पता चल जाएगा, पदों की संख्या इतना है। आप अंतिम पद से आ जाना है 8वां पद, और देखिए कौन पद पे आप पहुंचे उसी पद का मान निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A का मान प्रथम पद कितना है? 7। सार्वयंतर की बात करते हैं, D की बात करते हैं, तो दूसरा पद घटा दूसरा पद 10 है, घटा पहला पद 7 है। 10 में घटा 7 तो कितना हुआ? 3। बहुत अच्छा। अच्छा, वो तो अंतिम पद का मान दिया हुआ है ना जी, मतलब AN दिया हुआ है 184। वो अंतिम पद का मान दिया हुआ है, मतलब AN दिया हुआ है बराबर 184। अच्छा, AN का फॉर्मूला होता क्या है जी? A + n-1 इंटू D बराबर 184। अच्छा ठीक है, A का मान कितना है यहाँ पर? 7 + n-1, D का मान कितना है? 3 बराबर 184। इधर देखिएगा n-1 इंटू 3। अच्छा, आप देखिए +7 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? -7। 184 में -7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 177 हो जाएगा सर, है ना। अच्छा, ये गुना में 3 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। n-1 177 गुना में 3 है, इधर आया भाग में हो गया। तो 3 का से 177, देखो 3 × 5 = 15 और 2 इसको दिया 27, तो 3 × 27। बहुत अच्छा। -1 है ना, उधर जाएगा तो 59 + 1 कितना हो गया? 60। अब आपको पता चल गया अरे इस AP में टोटल 60 पद है, तो 60 अंतिम पद से बोल रहा 8 पद आइए। देखिए 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53। मतलब ओ अंतिम पद से 8वां पद आए ना, 60 पद से अंतिम पद क्या आपका 7वां पद है, और अंतिम पद से जो 8वां पद आ रहे हैं तो वो 53वां पद पे आप पहुंच जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि आपको 53 पद निकालना है, इसका मान निकालना है, 53 पद का मान निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? A + 52D। बहुत अच्छा। A मतलब प्रथम पद, अरे कितना है जी प्रथम पद? 7। बहुत अच्छा, +52, इसके बीच में गुना छुपा हुआ है ना। D का मान कितना है जी? D मतलब सार्वयंतर, D मतलब सार्वयंतर। बहुत अच्छा, सार्वयंतर कितना है? देखो 3 है। इधर देखिएगा 7 + 3 दूनी 3 × 5 156 और 7 कितना हुआ? 7 × 6 = 13 की 3 हाथ मेरा 1 और 6 163। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर C में है। ये आया मैथ समझ में? देखिए इस टाइप का मैथ आए ना कि अंतिम पद से 8वां पद चलिए, अंतिम पद से 10वां पद चलिए, अंतिम पद से 15वां पद पे आइए, तो आप पहले पता कीजिए कि इस AP में टोटल पद कितना है। जैसे यहाँ पर पता किया, अरे टोटल पद पता चला 60 पद है, 60 पद से 8 पद आ गए, 8वां पद इधर आए। 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, मतलब 8 पद जब उधर से इधर आए तो 53वां पद पर पहुंच गए, बस उसी का मान निकाल देना था। उसका मान कितना निकला? 163, जो ऑप्शन नंबर C में है। आ गया समझ में इस टाइप का मैथ? मिटा रहे? ठीक है, चलिए देखिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो 3, 10, 17, 24, डॉट। हाँ, इधर देखिए बोल रहा है कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। मान लीजिए Nवां पद है, उसके 13वें पद से 84 अधिक है। अधिक है 84 तो प्लस लगा दिए, है ना।
इधर देखिए बोल रहा है कौन सा पद, ये आपको एपी दे दिया है और बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। अधिक है तो प्लस 84 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखोगे यहां पर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 13वें पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 12d। आपको पता है बराबर प्लस 84 है, प्लस 84 लगा दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अबरी आपको जानते हैं प्रथम पद और सार्वंत डायरेक्ट निकाल करके बताना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। इधर देखोगे आप बताइए ए का मान कितना है, यहाँ पर 3, ए की जगह पर 3 लिख देते हैं। एन का मान मालूम नहीं है, क्या डी का मान मालूम करके बता दीजिएगा आप हमको। क्या, बहुत अच्छा, वेल डन। 10 में घटा 3 मतलब दूसरा पद घटा पहला पद, सार्वंतर ऐसे नहीं निकलता है। 10 में घटा 3 तो 7 हुआ। ओ सार्वंतर डी की जगह पर 7 आ गया। ठीक है सर। ए का मान तो आपका 3 आया है, 12 इसके बीच में गुना छुपा हुआ है ना, और डी का मान कितना है जी 7, प्लस 84 है, प्लस 84 लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 3 प्लस, ऐसा करो 7 को गुना करने के लिए भेजो, इससे भी गुना करेगा इससे भी गुना करेगा, है ना। तो 7 गुना n तो 7n, 7 गुना -1 तो -7। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखोगे 3 प्लस 12 गुना 7, 12 सती 84 प्लस 84। ठीक है, इधर देखोगे 3 प्लस 3 है, -7 है तो कितना हो जाएगा घट के -4। बहुत अच्छा, -4। इस सब को जोड़ दीजिए, 4 4 8, 8 3 11 की एक हाथ में रहा 1, 8 8 16, 16 और 1 17। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो -4 को उधर फेंक देंगे, क्या हो जाएगा +4। बहुत अच्छा, तो 171 और +4 कितना हो जाएगा 175। यहाँ पर देखोगे ये देखो ये गुना में 7 इधर आया तो भाग में। बहुत अच्छा, 175 बटे क्या हो जाएगा 7। 7 से 14 क्या बार, पहले तो 7 से 2 बार में 14 खिलाना होगा तो 3 इसको देगा ना 35, तो 7 पंचे 35। ओ इसका मतलब है कि 25वां पद होगा जो उसके 13वें पद से 84 अधिक है। इसका मतलब है कि 25वां पद है जो उसके 13वें पद से 84 अधिक है। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या ये मैथ आया समझ में? क्या फिर से एक बार देख लीजिए, आपको एक एपी दे दिया है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। मान लिए हम, माना ओ उसका एनवां पद होगा उसके 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको पता है। अरे 13वां पद का सूत्र तो ए प्लस 12d प्लस 84 84 लगा दिए। यहाँ पर ए का मान हम निकाल लिए, प्रथम पद 3 है और डी 10 में घटा 3 तो 7। एन का मान तो वैसे भी नहीं पता था। ठीक है, यहाँ पर ए का मान 3 है प्लस 12, डी का मान 7 है बराबर 84 प्लस 84। ठीक है, अभी 7 को अंदर गुना कर दिए, 7 गुना n 7 7n, 7 गुना -1 -7 है ना। 3 12 गुना 7 84, 84 ऑलरेडी पहले से भी दिया हुआ है। इधर देखिए 3 प्लस में 3 है, माइनस में 7 है, इनको घटाए तो -4n। अब प्लस क्या है 7n लिख दिए। इन सब को जोड़े तो कितना हुआ 171। -4 को उधर फेंक दिए तो 171 और -4 उधर आया तो +4, 171 + 4 कितना हुआ 175। गुना में 7 है, इधर फेंके भाग में 7 से 175 25 बार में खा गया तो हमको पता चल गया अरे ओ 25वां पद था जो उसके 13वें पद से 84 अधिक था। यही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में है। मिटा रहे, आ गया समझ में? ठीक है, क्या है एपी 3, 8, 13, ... 253 में फिर देखो वही क्वेश्चन बोला अंतिम पद से 20वां पद है ना जी, अंतिम पद से 20वां पद। फिर इसमें इस तरह भी क्या करना है, पहले एपी में हमको पता लगाना है कि टोटल पद कितना है। टोटल पद पता चल जाएगा, टोटल पद से उधर से आ जाना है 20वां पद पता चल जाएगा। इधर देखोगे
तो ए का मान कितना है, प्रथम पद 3, सर्वंतर का सूत्र होता है दूसरा पद घटा दूसरा पद 8 है, घटा पहला पद 3, 8 में घटा 3 कितना हुआ 5। इधर देखोगे यहाँ पर वो अंतिम पद का मान दिया हुआ है 253, मतलब ए एन का मान दिया हुआ है 253। इसका फॉर्मूला होता है ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। इधर देखो ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है जी 5 बराबर 253। प्लस 3 को उधर फेंक दो, -3, बहुत अच्छा। यहाँ पर देखो तो 253 प्लस 3 उधर आया तो 253 में 3 घट गया तो कितना हुआ 250, बहुत अच्छा। ये गुना में 5 है, इधर आएगा तो भाग में n माइनस 1 250, ये गुना में है, इधर आया तो भाग में। कै बार में जी 50 बार में खा गया। -1 को उधर ले चलो पकड़ के, क्या हो जाएगा, हाँ तो -1 उधर जाएगा तो +1, तो 50 + 1 कितना हुआ 51। यहाँ पर देखो टोटल पता चल गया एपी में कितना पद है 51 पद है। अब 51 पद से आपको 20वां पद आइए कहाँ तक पहुँचेगा, देखिए आप इधर लगाओ, देखो इधर 51 होगा, ठीक, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32। देखो तो 20 पद आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब अंतिम पद से 20वां पद पे आए तो कौन 32वां पद पर पहुंचे हुए हैं हम। कहाँ पर पहुंच गए, अंतिमा पद से 51 पद से 51 घर से हम जो चले तो 32वां घर लगा करके पहुंच गए। इसी 32वां पद का मान निकालना है आपको, यही बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद का मान निकालिए आप। तो आप कहाँ पर पहुंचे थे 32वां पद पर, बहुत अच्छा। तो इसलिए ए 32वां पद का मान निकालना पड़ेगा। 32वां पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस 31D, बहुत अच्छा, ए प्लस 31D। ए का मान कितना है, देखो यहाँ पर 3 है, बहुत अच्छा, प्लस 31, इसके बीच में गुना है, गुना 2। डी का मान कितना है जी, डी का मान 5 है। इधर देखिएगा तो 3 प्लस 31 गुना 5 कीजिए, 5 5 तिया 15, ओ सॉरी 5 तिया 15, 155 हुआ। 3 और 155 जोड़िएगा कितना हुआ 158। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में क्या, इस टाइप का मैथ तो 2 गो पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी एपी का nवां पद, हाँ 3 + 2n, अच्छा तो एपी इधर देखिए, इधर बोल रहा है एपी क्या होगा, an बराबर 3 + 2n दिया हुआ है, तो बोल रहा है एपी क्या होगा। कम से कम एपी में कितना पद होना चाहिए 2 3 4, है ना, कम से कम 3 पद लेकर चलिए, ठीक है। अधिक से अधिक जितना भी दे सकते हैं आप, फ्री है। इधर देखिए ऐसा करते हैं हम, एन के जगह पर पहला, क्योंकि पहला पद पे जा रहे हैं, ठीक है, A1, तो एन का मान कितना ले लिए हैं 1 लिए हुए है ना। 3 + 2 गुना 1, एन के जगह पर 1 लिखेंगे, है कि ना। तो देखो यहाँ पर 3 और 2 गुना 1 तो 2 ना हुआ, 3 और 2 कितना हुआ 5, बहुत अच्छा। अब एन के जगह पर ऐसा ले लो 2 ले लो, क्योंकि दूसरा पद का मान निकालना है हमको। इधर देखो तो 3 + 2, एन की जगह पर अब कितना लिखोगे 2, क्योंकि एन की जगह पर हम 2 लिखे हुए हैं। तो 2 दूनी 4, 4 3 7, बहुत अच्छा। अब A3 निकालो, तो एन की जगह पर अब क्या हुआ 3, क्योंकि तीसरा पद निकाल रहे हैं। तो अब देखो 3 + 2 गुना एन की जगह पर अब कितना लिखोगे 3 लिखोगे, तो 2 तिया 6 और 6 और 3 9। तो इधर देखो तो एपी आपका क्या बन गया 5 7 9, यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। आ गया समझ में।
ये मिटा दें। इस टाइप का कल भी मैच चला है, कल के वीडियो में भी इस टाइप का मैच चला है। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ इधर देखो, बोल रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य। जैसे हम 8 लिखे तो इसमें 1 अंक है, ओनली 1 डिजिट। लेकिन जैसे हम 10 लिख दिए तो इसमें 2 डिजिट हो गया। और जैसे 100 लिख दिए तो ये 3 डिजिट हो गया। लेकिन 99 लिखते हो ये 2 डिजिट। तो बोल रहा है क्या कि आपको बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से कटता है, विभाजित होता है या 3 का गुणज होता है। आपको काउंटिंग करके बताना पड़ेगा। इधर देखिए जब एपी नहीं था तब लोग काउंटिंग करता था, अब लेकिन एपी है, आसान से कैलकुलेट करके बता देता है कि सर टोटल इतना गो है जो 3 से 2 अंकों वाली संख्या में है जो 3 से कट रहा है। ठीक है, जैसे इधर देखो 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य होगा, आप ही बताइए। 10 तो होने वाला है न, 11 तो होने वाला है न, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी तरह डॉट 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 लास्ट की बात करते तो 99 भी हो जाएगा, है कि ना। 33 बार भी खा रहा है ना। हाँ इधर देखोगे ए बराबर कितना है यहाँ पर 12, डी सार्वय अंतर क्या सूत्र होता है, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद 15 और घटा 12, तो 15 में -12 किए तो कितना हुआ 3। तो इसमें कोई बड़ी बात है। एन अंतिम पद देखो कितना दिया भाई, एन बराबर 99। अरे एन का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ए का मान कितना है 12 प्लस एन का मान मालूम नहीं, यही तो पदों की संख्या ही निकालना है हमको, तो वही बताना है कि अरे टोटल इतना गो है 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य है। बराबर क्या दिया, डी का मान दिया भाई क्या 3 बराबर 99। इधर देखिएगा, इधर +12 को उधर ले चलिए, 99 में 12 घटाइएगा तो कितना होगा, डायरेक्ट बोलो। 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, 87 हुआ। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये गुना में 3 है, इधर लाएंगे तो भाग में, तो 87/3। 3 का से कै बार में जी, बोलिए 2 बार में 6 खिलाए सर, और 2 27 हुआ, 3 नमा 27। बहुत अच्छा। ये -1 है ना, 29 में उधर जाएगा -1 +1 हो जाएगा, 29 + 1 कितना हो जाएगा 30। इधर देखोगे आप बोलिए सर 2 अंकों वाली अगर टोटल देखा जाए जो 3 से विभाज्य हो रही है ना, वो ऐसा 30 गो संख्या है। क्या समझे, यही आंसर आया 30 जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया मैथ समझ में, फिर से समझोगे, ये आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य, मतलब 3 से पूरा पूरा कट रही है ना। तो आप बोले ठीक है सर, 2 अंकों वाली संख्या तो स्टार्ट होता है 10 से, है ना, और लास्ट कहाँ तक 2 अंकों वाली संख्या जाती है 99 तक। तो हम देखें सर 10 तो खाएगा नहीं, 11 के पास जाते हैं तो ई भी नहीं खाएगा, 12 खाएगा, इधर 9 खा रहा था सर 9, तो 9 में तो एक ही अंक है ना, ये 1 अंक वाली, लेकिन बात तो बोला 2 अंक वाली, तो हम 12 के पास जाएंगे। 12, अब 12 खाएगा, 15 खाएगा, 18 खाएगा, उसी तरह लास्ट कौन 99 खाएगा। बोला कि टोटल बताओ ऐसा कै गो, ये जो बीच में डॉट 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 लिखे कै गो है टोटल इसमें, तो आप वही पदों की संख्या ज्ञात करके बताएं कि टोटल 30 गो ऐसा संख्या है 2 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य है आपका। आ गया समझ में, मिटार दें, आ गया समझ में, मिटार दें, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए, एपी 2,7, 2,7, 12, 17, डॉट 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 30वां पद घटा 20वां पद का मान निकालने के लिए बोल रहा है। इधर देखो, इधर 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 देखिएगा क्या बोल रहा है, एपी दिया हुआ है 2,7, 12, 17 डॉट डॉट डॉट, आपको बोल रहा है क्या 30वां पद माइनस 20वां पद, इसका मान निकाल करके दिखाइए। इधर देखिए 30वां पद का सूत्र होता है a + 29d, है कि नहीं, अब बीच में माइनस है माइनस। 20वां पद का सूत्र होता है a + 19d, कोई दिक्कत। इधर देखो a + 29d है,
ये माइनस अंदर घुसाओ जी, तो माइनस गुना प्लस माइनस ए माइनस गुना प्लस माइनस 19d। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? इधर देखिए प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, 29d में 19d घट गया, कितना हुआ? अब बोल भी नहीं कीजिएगा, 10d। क्या हुआ? 10d। साहब फिर से हम पहला दूसरा क्लास में नाम लिखवा देंगे। इधर देखिए, इधर 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 हंस रहे हैं सभी लोग। इधर देखिए 10 और डी का मान कितना है आप देख करके, यहाँ एपी को देख करके हमको बताइए। तो बोलिए ना सर, दूसरा पद घटा पहला पद, 7 में घटा 2 तो 5 हुआ, डी का मान हो गया 5। तो 10 गुना 5 50, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। आ गया समझ में? मिटा रहे? ठीक है। एपी 80, 76, 72, 68, बोल रहा है कौन सा पद 0 है? इधर देखिए बोला किस पद का मान 0 है। क्या समझे? यहाँ पर एपी दे दिया है और बोल रहा है किस पद का मान 0 है। क्या चीज 0 है? जैसे आपको कोई बोल देगा पहला पद का मान, आप बोल दीजिएगा सर 80 है, दूसरका का जी 76, तीसरका का जी, और चौथा पद का बोल रहा उसी तरह बताओ 0 कौन पद का मान है। यहाँ पर पदों की संख्या निकालना है। इधर देखो ए का मान आपके सामने है 80, डी का मान 76 में घटा 80, मतलब दूसरा पद घटा पहला पद, 76 में 80 घटाइएगा कितना होगा? -4। यहाँ पर देखो ये पद का मान दिया हुआ है, ए एन बराबर क्या है? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हुआ? 0। ए का मान क्या है? 80 प्लस एन का मान मालूम नहीं है, डी का मान मालूम है क्या? -4। बहुत अच्छा, बराबर 0। प्लस 80 को उधर फेंक दीजिए, -80। बहुत अच्छा, एन माइनस 1 इंटू -4, प्लस 80 को उधर फेंके, 0 का कोई वजूद है जी, -80 आ गया। ई गुना में -4 उधर फेंकोगे, भाग में -80 बटे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, चरका से 80 20 बार में, -1 उधर जाएगा +1, तो 20 + 1 कितना हुआ? 21। इधर देखो तो 21वां पद का मान 0 है। अब आप निकाल दिए पदों के, आपको पता चल गया कि अरे 21वां पद हो। अच्छा, 21वां पद का मान 0 है। कौन पद का? 21वां पद का मान 0 है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस टाइप का तो मैथ कल के वीडियो में भी चला है, कल क्लास चला है ना इस तरह के वीडियो में, तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोलो बच्चे, हाँ बोलिए। एन बराबर क्या दिया हुआ है? 6 - 4n। इसका सार्वयंतर ज्ञात करने के लिए बोला है। इधर देखिए, ये भी तो और आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सार्वयंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है एपी का? कम से कम कितना पद एपी में होना चाहिए? 2 पद, कम से कम 2 पद, 3 पद भी ले सकते हैं। सार्वयंतर निकालने के लिए कम से कम 2 पद, क्योंकि सार्वयंतर का सूत्र क्या होता है? दूसरा पद घटा पहला पद। इधर देखिए, तो यहाँ पर लीजिए पहला पद, इनके जगह पर कितना आ गया? 1। 6 - 4 गुना इनके जगह पर कितना आया? 1। तो आप ही बताइए, 4 गुना 1 4, 6 में घटा 4 तो कितना हुआ? 2। ठीक है। उसी तरह लीजिए दूसरा, क्या होता है? यहाँ पर देखो 6 - 4 इनके जगह पर 2 आ गया ना, 2, 4 2 8 में 6 गया -2, है कि नहीं जी? इधर देखोगे उसी तरह तीसरा पद भी उठा लो, 6 - 4 गुना इनके जगह पर 4 3 -12 हो गया है ना, +6 क्या हुआ जी? घट के -6। तो एपी आपका हुआ 2 हुआ, -2 हुआ, -6 हुआ। ठीक है। इसमें क्या निकालने बोल रहा है? सार्वयंतर। सार्वयंतर का सूत्र क्या होता है? दूसरा पद घटा, तो दूसरा पद -2 है, घटा पहला पद 2 है, -2 और -2
-4, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। आ गया समझ में? मिटा देते हैं, ठीक है? ठीक है। नंबर का क्वेश्चन क्या है बोलो? AP रूट अंदर 18 रूट 50 रूट 98 रूट 162 का सार्वय अंतर। इधर देखो, इधर 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 निकालने के लिए क्या बोला है? सार्वय अंतर। क्या निकालने बोला है? सार्वय अंतर। सार्वय अंतर को डी से इंडिकेट करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? ये बोल, सूत्र क्या होता है? सार्वय अंतर का सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद। दूसरा पद देखो यहाँ पर क्या है? रूट 50 घटा पहला पद क्या है? रूट 18। इधर देखोगे, इधर आप 50 को कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पर 2 गुना 5 गुना 5 है ना, 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 50 हो गया। 18 को कैसे लिखते हैं? 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। इससे 5 जेल से बाहर निकल रहा है, इससे 3 निकल रहा है। इधर देखो ये 5 रूट 2 हो गया। ये कितना हुआ? 3 रूट 2। 5 रूट 2 में 3 रूट 2 घट गया, कितना हुआ? 2 रूट 2। यही आंसर हो जाएगा, यही सार्वय अंतर है जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, मिटा दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए। सार्वय अंतर कितना दिया हुआ है? -2। देखिए सार्वय अंतर दिया हुआ है, निकालना क्या चीज है? निकालना क्या है बोलिए? 17वां पद माइनस 13वां पद है, इसका मान निकालने बोल दिया है। सार्वय अंतर दे दिया है, बोला क्या कि 17वां पद और 13वां पद का अंतर निकाल करके देखो जी बच्चे। इधर देखो 17वां पद का सूत्र a प्लस 16d, बहुत अच्छा, माइनस 13वां पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस 12d, बहुत अच्छा, वेल डन। इधर देखो a प्लस 16d, अरे माइनस को अंदर घुसाओ जी, माइनस गुना प्लस माइनस a, माइनस गुना प्लस माइनस 12d। इधर देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 16d में 12d घट गया, 4d। ठीक है, यहाँ पर 4, इसके बीच में क्या है? गुना है। d का मान देखो कितना है? -2। 4 गुना -2 -8। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। आ गया समझ में? मिटा दे बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है? -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2 कोमा डॉट डॉट डॉट, हाँ इधर देखिए डॉट 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 34 में पदों की संख्या। यहाँ पर पदों की संख्या पूछ रहा है जी, मतलब एन का मान। इधर देखोगे यहाँ पर प्रथम पद कितना है? -6। हाँ, हम बोले कहीं नींद तो ना आ गया है, ये कल पूछे थे। हाँ हाँ सर, हाँ। इधर देखिए प्रथम पद कितना है? -10। सार्वय अंतर का सूत्र, दूसरा पद घटा दूसरा पद क्या है? 6, घटा पहला पद, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10। -6 +10, देखिए +4, +4। यहाँ पर देखिए 34 क्या दिया हुआ है? an, मतलब अंतिम पद का मान दिया हुआ है ना, an। तो an बराबर क्या दिया हुआ है? 34। an का फॉर्मूला क्या होता है जी? वेल डन, a + n-1 इंटू b बराबर 34। तो a का मान कितना है जी? -10 प्लस n का मान मालूम नहीं है, d का मान मालूम है क्या जी? 4 बराबर 34। -10 को उधर फेंक देंगे, +10। इधर देखोगे 34 -10 उधर गया, +10, 34 + 10 44। आई गुना में 4 इधर आया तो भाग में, 44/4। 4 से कै बार में? -1 को ले चलो कान पकड़ के उधर, 11 और +1 कितना हो गया? 12। मतलब इस एपी में कुल कितना पद है? 12 पद है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में? मिटा रहे? ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? 4
4 और 12 के बीच, अच्छा समानांतर माध्य, इधर देखो इधर 4,12 के बीच समानांतर माध्य निकालने के लिए बोल रहा है जी। इधर देखो समानांतर माध्य, इस एपी में 2 गो पद दिया हुआ है और बोल रहा है क्या कि समानांतर माध्य निकालो। 4 और 12 कै गो पद है, 2 से भाग कर दो। 4 और 12 कितना हुआ, 16। 2 से भाग दे दीजिए कै बार में, यही 8 जो निकला यही समानांतर माध्य हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है, फिर कल के वीडियो में पढ़ेंगे आगे, ठीक है।